हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे केन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम। इसके स्टूडियो का नाम है 8 बिट और इसके डायरेक्टर हैं शूडा नाओकाट्सु। इसका भी एपिसोड 12 आया है जिसका नाम है टेम्पेट्स इवॉल्व्स। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती, ग्रैनविल को मालूम चल गया कि मैरीबेल की मौत हो गई। अब उसे सारे एक्शन खुद लेने होंगे, जिसके लिए वो लेडी लुमिनस के पास जाता है। और यहाँ हीरो सोच रहा होता है कि ग्रैनविल ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया और यूकी भी शांत बैठा है, तो उसे ठीक ठाक ही फील हो रहा होता है। और बाकी लोग उससे बात करने आए होते हैं कि इस बात को हाइड रखें कि लॉर्ड के ऊपर मैरीबेल ने अटैक किया था, जिससे हीरो सहमत होता है। और फिर हीरो अपने लोगों से वापस मिलना चालू करता है, जिसमें से उसका एक फ्रेंड जो वेपन बनाता है वो मैजिकल वेपन टेस्ट कर रहा होता है। और हीरो को एहसास होता है कि वो बहुत अच्छे वेपन बना सकता है, जो क्लास में सबसे हाई होंगे, जिनकी क्लास होगी लेजेंडरी क्लास। फिर वो उसे अपना वेपन शो करता है, जो एकदम हाई क्लास का वेपन। उन्हें अब पता चला है कि उसकी क्लास है गॉड क्लास, तो उससे हीरो काफी इंप्रेस होता है। फिर हीरो अपने वापस महल में जाता है, जहां डीमन लॉर्ड मिलिमा के सो रही होती है। वो वहां से दूसरी जगह जाके अपने सारे लोगों से मिलता है, चाहे वो उसके साथी हो जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, और उससे भी मिलता है जिसको उसने राजा बना दिया। और फिर अचानक से उसे वापस आने को कहा जाता है। जब वो वापस आके देखता है तो उन्होंने मैगी ट्रेन क्रिएट कर दी है, जिसमें वेल्डोरा ने भी साथ दिया। और हीरो इससे काफी खुश होता है और फेस्टिवल होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड मैं कहूंगा बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि कहानी बहुत जल्दी बीत जाती है। 20 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। चाहे इस एपिसोड में उतना कुछ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कहानी ऐसा कोई भयंकर मोड़ नहीं ले रही होती, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल एपिसोड है। और इसमें कोई भी फालतू चीज की बात नहीं होती। बस हीरो अपना जो राज है उसे और भयंकर बनाना चाहता है, वहां लॉन्च करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि वहां सब चीज बड़े अच्छे से हो पाए। लेकिन अभी वो फैसला सही से नहीं ले पा रहा है कि रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीजें, जिसका थॉट सुन के सभी मॉन्स्टर को वो बातें उतनी अच्छी तरीके से तो अभी समझ नहीं आती, पर उन लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रीजनिंग दी है काफी लॉजिकल दी है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है उन लोग एक चीज पे विश्वास रखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। और उनके लिए रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन एकदम उनके लिए एकदम जैसी वो लाइफ जीते उसके अपोजिट है। इसलिए उन्हें थोड़ा वियर्ड फील हो रहा होता। फिर हीरो से जाके सबसे मिलता है, जो बहुत ही अच्छा और पीसफुल एपिसोड शो हुआ है। और फिर लास्ट में जो शो होती है कि हीरो का ड्रीम था कि वहां उस राज में एक वो चले, ट्रेन चले, जिसको उन्होंने बड़ी जल्दी क्रिएट कर दिया। और हीरो उसको देख के, उनके थॉट देख के, उनकी मेहनत देख के काफी खुश होता है। और वेल्डोरा भी उस लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा है। तो ये भी जो सारी चीजें शो हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से शो हुई है। हर चीज अच्छी लगती है। इसका एक तो एनिमेशन इन्होंने अच्छा किया, तो छोटी मोटी चीजें भी जो शो करते हैं उसका एनिमेशन लो करने की कोशिश नहीं करते। तो जब ये सारी चीजें एक साथ होती तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो इसमें फेस्टिवल भी शो होता है, जिसमें डीमन लॉर्ड मिलिम वापस आके अपना जो अंडा साथ में लेके घूमने उसे शो करती है कि उसमें से एक ड्रैगन बाहर आ गया, तो उसको काफी लोग एंजॉय करते हैं। अब देखना होगा ये कहानी कहाँ जाती है, इन लोग इस कहानी को किस तरह से लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक कहानी का एंड हो गया। बहुत ही पीसफुल एपिसोड। अब हीरो को मालूम है कि उसके पीछे कौन कौन है, वो किस पे ट्रस्ट कर सकता है, किस पे नहीं। तो ये सारी चीजें अच्छी लगती। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 7 या 6 दूंगा, क्योंकि एपिसोड बोरिंग नहीं होता, पूरा पीसफुल होता है। एक बार इस कहानी से उतना संबंध नहीं होता तो उसमें उतना मजा नहीं आता। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।